भक्तों, आज हम जानेंगे कि राधा नाम जपने से क्या होता है। क्या सच में राधा नाम जपने से चमत्कार होता है या ये केवल भ्रम है? आइए जानते हैं। वृंदावन के समीप एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। यह गांव यमुना के किनारे बसा हुआ था, जहां सुबह की हवा में गोपी चंदन की सुगंधित घुली रहती थी और शाम होते ही मंदिरों से शंख घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन सीधा साधा युवक, माधव। माधव के पास न धन था, न कोई बड़ा सहारा। माता पिता बचपन में ही संसार छोड़ चुके थे। गांव के लोग उसे दया से देखते थे, पर कोई यह नहीं जानता था कि माधव के भीतर कितना गहरा खालीपन था। उसका मन हर समय किसी अज्ञात पीड़ा से भरा रहता था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब वह यमुना किनारे बैठकर आकाश की ओर देखकर बस इतना ही कहता, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन भी कभी अर्थ पाएगा? एक दिन की बात है, गांव में एक वृद्ध वैष्णव संत आए। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और नेत्रों में ऐसी करुणा कि जैसे वे हर दुख को पढ़ लेते हों। माधव अनायास ही उनके चरणों में बैठ गया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, जीवन में सबसे अधिक किस चीज की कमी महसूस होती है? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, सब कुछ होते हुए भी मन खाली है, जैसे आत्मा भूखी हो। संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, यह आत्मा की भूख है और इसका भोजन केवल प्रेम है, और प्रेम का सबसे बड़ा मधुर नाम है राधा। माधव चौंक गया। राधा नाम में ऐसा क्या है महाराज? संत ने आंखें मूंद कर कहा, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा का नाम है वहाँ स्वयं कृष्ण दौड़े चले आते हैं। राधा नाम प्रेम का द्वार है, भक्ति का शिखर है और आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। संत ने माधव को सरल सा मंत्र दिया, राधे राधे, और कहा, प्रतिदिन सुबह उठकर यमुना की ओर मुख करके कम से कम 108 बार प्रेम पूर्वक इसका जप करना। न कुछ मांगना, न शिकायत करना, बस नाम में डूब जाना। माधव ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अगले दिन भोर में जब सूरज की पहली किरण यमुना जल पर सुनहरी रेखा खींच रही थी, माधव बैठ गया। उसने आंखें मूंद कर धीरे धीरे कहा, राधे राधे। पहली बार उसे लगा कि यह नाम शब्द नहीं बल्कि कोई जीवित स्पंद है, जैसे हृदय के भीतर किसी ने प्रेम की वीणा छेड़ दी हो। उसका मन शांत होने लगा। आंखों से अनायास आंसू बहने लगे, पर वे दुख के नहीं, किसी मीठे भाव के थे। दिन बीतते गए। माधव रोज नियम से राधा नाम जप करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब परिवर्तन होने लगा। जो बात पहले उसे चुभती थी, अब वह उसे स्वीकार कर लेता। जो लोग उसे अपमानित करते थे, अब उनके लिए भी उनके मन में करुणा जागने लगी। एक दिन गांव के कुछ युवक उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे माधव, नाम जप से पेट भरता है क्या? पहले माधव को यह सुनकर बहुत दुख होता था, पर उस दिन उसने मुस्कुराकर कहा, पेट तो रोटी से भरता है, पर मन तो केवल राधा नाम से भरता है। यह सुनकर वे चुप हो गए। माधव स्वयं हैरान था। भीतर कोई ऐसा बल जाग गया था जो अपमान को भी प्रेम में बदल देता था। कुछ महीनों बाद नंदपुर में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। माधव के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। कई रातें वह भूखा सोने लगा, पर राधा नाम का जप नहीं छोड़ा। एक रात भूख से व्याकुल होकर वह
यमुना किनारे बैठा और आंसू भरी आंखों से बोला, राधे रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना नाम मेरे हृदय से मत हटाना। अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, बेटा यह ले, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर। माधव ने मुड़कर देखा, एक अज्ञात वृद्ध दंपति खड़े थे, हाथ में भोजन का पात्र लिए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे खिलाया और बिना कुछ कहे चले गए। माधव दौड़कर पीछे गया, पर वहां कोई नहीं था, केवल हवा में जैसे कोई मधुर सी सुगंध तैर रही थी, चंपा और तुलसी की। उसका हृदय कांप उठा। क्या यह राधा रानी की कृपा थी? अकाल के दिनों में माधव जितना मिलता उतना दूसरों में बांट देता। लोग हैरान थे, जिसके पास खुद कुछ नहीं वह इतना उदार कैसे हो सकता है। एक दिन गांव का सबसे कठोर और लालची साहूकार बीमार पड़ गया। कोई उसकी सेवा करने को तैयार नहीं था। माधव बिना कुछ सोचे उसके घर गया, उसकी सेवा की, पानी पिलाया और धीरे धीरे उसके कान में जप करता रहा, राधे राधे। कई दिनों बाद साहूकार ठीक हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, माधव, तूने मेरे भीतर वर्षों से जमी कठोरता को पिघला दिया। बता, यह भक्ति कहाँ से आई? माधव मुस्कुराया, यह मेरी नहीं, राधा नाम की शक्ति है। उस दिन के बाद साहूकार बदल गया। उसने गांव में अन्न भंडार खुलवाया, गरीबों की सहायता करने लगा। लोग कहने लगे, यह माधव नहीं, राधा नाम का चमत्कार है। समय बीतता गया। माधव अब पहले जैसे नहीं रहा। उसका चेहरा शांत, नेत्रों में स्थिर आनंद और वाणी में मधुरता थी। लोग उससे मिलने आने लगे, पर वह स्वयं को गुरु नहीं मानता था। वह बस इतना कहता, मैं कुछ नहीं जानता, बस राधा नाम जानता हूँ। एक पूर्णिमा की रात वह यमुना किनारे जप में लीन था। चांदनी जल पर झिलमिला रही थी। अचानक उसके भीतर एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे हृदय के द्वार खुल गए हो। उसे लगा कि कोई प्रेममयी उपस्थिति उसे अपने आलिंगन में ले रही है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह कांपती आवाज में बोला, राधे, क्या यह आप हैं? उस क्षण उसके मन में कोई शब्द नहीं गूंजा, पर भीतर गहरा अनुभव हुआ, जहाँ मेरा नाम है वहीं मैं हूँ। माधव को ऐसा लगा जैसे जीवन की सारी पीड़ाएं पिघलकर प्रेम में बदल गई हो। उसे समझ आ गया, चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटा है। दुख का अंत परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि के परिवर्तन से होता है, और यह परिवर्तन केवल प्रेम से होता है और राधा नाम से होता है। कुछ समय बाद वही वृद्ध संत फिर नंदपुर आए। माधव उसके चरणों में गिर पड़ा। संत ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, अब कैसा मन है? माधव ने कहा, महाराज, अब मन नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, बस यही कहता है, राधे, मुझे अपने नाम में रखिए। संत की आंखों में आंसू आ गए। बोले, वत्स, यही राधा नाम की सिद्धि है। जब साधक भगवान को पाने नहीं, भगवान में खोने लगता है, तब समझो भक्ति पूर्ण हो गई। माधव कभी राजा नहीं बना, न उसके पास धन आया, न संसार ने उसे महान घोषित किया, पर उसके भीतर जो शांति, प्रेम और आनंद था, वह किसी सम्राट से कम नहीं था। गांव के लोग कहते थे, माधव ने कोई चमत्कार नहीं किया, चमत्कार तो राधा नाम ने माधव के भीतर किया। राधा नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह प्रेम का स्पंदन है, कृष्ण के हृदय का रहस्य है और आत्मा की भूख का अमृत है।
जो इसे श्रद्धा से जपता है उसकी परिस्थितियां बदलें या न बदलें, पर उसका हृदय अवश्य बदल जाता है। और जहाँ हृदय बदल जाए वहीं से जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। दोस्तों, कितनी शक्ति है राधा नाम में। आप भी राधा नाम जपिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।